चलिए आज की बुक ऐप की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखें, वर्ड को याद करने की कोशिश करें, बार बार वीडियो को देखें तो ज़्यादा जल्दी से याद होगा। ठीक है। पहला जो वर्ड है वो है सोल। सोल का मतलब होता है क्या है? एक्चुअली जो सोल वर्ड है इसका मतलब होता है ओनली, अकेला। अब आपने लोगों ने देखा होगा सोल क्या होते हैं। सोल इन द सेंस यू आर माई सोल, मतलब आप ऐसे कह सकते हो तुम मेरे एकमात्र हो। ठीक है, अपन ऐसा बोल सकते हैं सोल, सोल पार्टनर हो, एकमात्र हो। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि शोल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एकमात्र। अब कीवर्ड क्या है? शोले। आपने शोले मूवी भी देखी होगी, तो शोले मूवी अभी तक की एकमात्र मूवी है। शोले नाम से भी एक ही मूवी है, तो आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो कि शोले मूवी एकमात्र है। या फिर इसको लव से जोड़ सकते हो। कैसे? शोल, यू आर माई शोल पार्टनर, मतलब एक ही पार्टनर हो। ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स देखो, ओनली, एक्सक्लूसिव, सॉलिटरी। सॉलिटरी एक फंड भी करके होते हैं, सॉलिटरी फंड होते हैं। तो ये वर्ड याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सॉलिटरी, सॉलिटरी और सोल एक ही वर्ड है, एक ही मतलब होता है कि अकेला। एंटोनिम्स में आ जाएंगे बोथ, म्यूचुअल, टुगेदर। ठीक है। बोथ माने दो, म्यूचुअल माने साथ में, या टुगेदर भी साथ में। ठीक है। सिंपल वर्ड है, आराम से याद हो जाएगा। मैलेडिक्शन। ठीक है। अब मैलेडिक्शन जो वर्ड है इसका मतलब होता है अभिशाप। ठीक है। एक वर्ड और होता है इसके साथ में, मैलिग्न करके। ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है? मैलिग्न, मैल, इसको आप छोड़ देना। आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि मैल, जिनके मन में मैल होता है वो क्या देंगे? कर्सी देंगे। मैलिग्न, जिनके अंदर मैल होगा वो क्या देंगे? कर्सी देंगे। तो मैलेडिक्शन या मैलिग्न वर्ड है इसका मतलब कर्स होता है, मतलब किसी को गलत बोलना लायक। ठीक है। अब इनके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, एनाथेमा, एक्सक्रेशन, कर्स, ये इनके सिनोनिम्स हैं। ठीक है। इनके जो अपोजिट रहेंगे वो बेनेडिक्शन रहेगा और ब्लेसिंग रहेगा। ठीक है। तो ये याद रखना, मैलेडिक्शन या मैलिग्न, मैल, जिनके मन में मैल होगा वो कर्सी देंगे, अभिशाप देंगे। ठीक है। सिंपल वर्ड है, याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अले। तो एक बात याद रखना, एक दो वर्ड होते हैं, तो ये हो गया। एक वर्ड ये भी होता है, एली। इस वर्ड का मतलब होता है साथी। ठीक है, या मित्र। ठीक है, या कोई संधि। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ए का अंतर है। अब ए का मतलब होता है क्या? इस वर्ड का क्या क्या मतलब हो सकता है? एक तो इसका मतलब होता है कम करना, लाइक किसी चीज को कम करना। ठीक है। एक तो ये मतलब निकलता है। दूसरा मतलब निकलता है शांत होना, लाइक आप शांत हो जाओ, काल्म हो जाओ। ठीक है। अले, तो अब इसको याद करने का सेंस क्या है? अले अले, जैसे बच्चा जब कभी रोता है तो हम क्या कहते हैं बच्चे से? अले अले अले, बेटा शांत हो जा। तो आप इस वर्ड को यहाँ से याद कर सकते हो कि अले मतलब बच्चे को, जब रोते हुए बच्चे को शांत करना होगा तो क्या बोलेंगे? अले 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 बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। तो अले को आप ऐसे याद कर सकते हो, इसका मतलब होता है शांत होना या कम करना। याद रखना, अगर एली करके आ रहा है तो इसका मतलब होता है मित्र या संधि, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है। सिनोनिम्स इसके आ जाएंगे, काम, सूथ, अपीस, एसुएज, रिलीफ। ठीक है। सूथ माने भी शांत, अपीस, कल भी मैंने एक वर्ड आपको बताया था, पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब भी होता है शांत होना। इसी में से एक वर्ड होता है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति को समर्थन करता है। ठीक है। इसके जो अपोजिट मीनिंग हो जाएंगी, प्रोवोक, किसी को उत्तेजित करना, स्टेर, उत्तेजित करना, एजिटेट करना, एग्रेवेट, मतलब किसी चीज को बढ़ाना, कोई बात को बढ़ाना। ठीक है। तो सिंपल वर्ड है, इसको आप याद रख सकते हो ऐसे, अले, शांत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, पेटुलेंट। पेटुलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? पेटुलेंट वर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। ठीक है। अब पेटुलेंट वर्ड है, इसका मतलब चिड़चिड़ा होना है। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? पेटुलेंट, जिन लोगों के पेट होता है ज्यादा, मतलब जो मोटे होते हैं, तो ज्यादा खाने से क्या होता है? वो क्या होते हैं? इरिटेट होने लगते हैं, मतलब चिड़चिड़े टाइप हो जाते हैं। तो जिन लोगों का खान पान अच्छा नहीं होता वो लोग ऑटोमेटिक ही चिड़चिड़े होते हैं। ठीक है। तो पेटुलेंट को आप कैसे याद रखोगे? पेटू, जो लोग पेटू होते हैं वो कैसे होते हैं? चिड़चिड़े होते हैं। ठीक है। तो अब पेटुलेंट। अब एक और इसका सिनोनिम्स आ सकता है, इर्क। इर्क माने भी इरिटेट ही होता है। ठीक है। इसी का सिनोनिम्स है पेटुलेंट का, इर्क। इर्क माने भी इरिटेट होता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो इरिटेबल या बैड टेम्पर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स में चीयरफुल हो जाएगा, एग्रीएबल, हैप्पी या पेशेंट हो जाएगा। ठीक है। याद करने का तरीका यही है, पेटुलेंट मतलब पेटू, लोग चिड़चिड़े होते हैं। इर्क इसका सिनोनिम्स है, इरिटेबल भी इसका सिनोनिम्स है, और इरिटेट भी इसका सिनोनिम्स है। ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अगला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब क्या होता है? याद रखना, पहले तो एक इसको मोनो को याद रखना, मोनो करके जैसे वर्ड होते हैं, जैसे मोनो से और भी बनने वाले वर्ड होते हैं, जैसे मोनोथीस्ट होता है एक। ठीक है। मोनोगेमी होता है एक। ठीक है। ऐसे अलग अलग करके वर्ड होते हैं। ठीक है। तो ये मोनो का मतलब जो होता है, जब भी मोनो कहीं लग जाता है तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है एक या एकमात्र, इस टाइप से इसका जो सेंस निकलता है। जब ये वर्ड तो मैं बाद में बता ही दूंगा आपको, लेकिन इधर ध्यान दें। मोनोटोनी, मोनोटोनी का मतलब होता है नीरस, लाइक बोर्डम हो जाना। ठीक है। अब इसे याद ऐसे कर सकते हो, मोनो मतलब एक, हमेशा मोनो का मतलब एक ही होता है। टोन मतलब टोन, जब हम एक ही गाने को बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो गाना हमारे लिए नीरस हो जाता है। ठीक है।
हमारे लिए बोरियत वाला हो जाता है, ठीक है। तो मोनोटोना, मोनोटोनी का मतलब क्या होता है, बोर्डम या नीरस होता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, बोर्डम, डलनेस, कलरलेसनेस, सेमलेस, ठीक है, सेमनेस। तो ये सिंपल वर्ड है, आप इसे याद कर सकते हो। एंटोनिम्स हो जाएंगे लिवलीनेस और एक्साइटमेंट, ठीक है। तो मोनोटोनी मतलब नीरस होता है। याद करने का तरीका क्या है, मोनोटोनी, टोनी मतलब एक ही टोन को बार बार सुनकर आप क्या हो गए, बोर हो गए, ठीक है, लाइक से। आगे बढ़ते हैं, रिपोज मतलब रिपोज करना, रिपोज। तो रिपोज का मतलब होता है रिपोज, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है रेस्ट करना, लाइक विश्राम करना। अब आप इसे याद कैसे करोगे, तो याद करने के लिए रिपोज। अब आपसे कोई बार बार बोले रिपोज रिपोज, आप कोई फोटो खिंचाने गए, आपसे कोई बार बार बोल रहा है रिपोज करो, तो फिर आप भी क्या हो जाओगे, थक जाओगे, तो आपको रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि रिपोज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब रेस्ट होता है। सिनोनिम्स इसके क्या आ जाएंगे, रेस्ट आ जाएगा, रिलैक्सेशन आ जाएगा, रिलैक्स आ जाएगा, पीस आ जाएगा, क्विट आ जाएगा, ट्रैंक्विलिटी बहुत अच्छा वर्ड है, ट्रैंक्विलिटी। काम आ जाएगा, सेरेनिटी भी बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, सेरेनिटी भी बहुत अच्छा वर्ड है। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, एजिटेशन आ जाएगा, स्ट्रगल आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, रिपोज का मतलब क्या होता है, किसी में मतलब आपको विश्राम करना, लाइक रिपोज मतलब बार बार पोज देके आपको क्या जरूरत पड़ रही है, विश्राम करने की जरूरत पड़ रही है। अब आते हैं अगले वर्ड पे। अगला रैथ। रैथ जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, रथ। जब भी इंसान कोई रथ पे चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है, वो गुस्से में चलता है। जब भी युद्ध में हम रथ ले जाते थे तो क्यों ले जाते थे, क्योंकि हमको गुस्सा आता था। रथ पर चढ़ने का युद्ध है वो गुस्सा आ जाता है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रेज हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, फ्यूरी हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और मैंने कल भी आपको एंगर वर्ड के सिनोनिम्स कराए थे। अब यहाँ देखो, इंसेंस तो जो वर्ड था मैंने आप लोगों को पहले कल ही बताया था कि इस वर्ड में क्या था, इनसेंस। जब भी कोई बिना सेंस की बातें करे तो फिर क्या हो जाना, गुस्सा हो जाना। अब इसके सिनोनिम्स में एक और जुड़ गया, वो क्या जुड़ गया, रैथ, ठीक है। रैथ जो वर्ड होगा इसका क्या मतलब हुआ, गुस्सा होना, ठीक है, रैथ करके वर्ड, ठीक है। तो अब ये याद रखें कि एक वर्ड के काफी सारे मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, वैनिश, ठीक है। तो वैनिश का मतलब होता है गायब होना। अब इसको याद करने का तरीका यही है, वैनिश पाउडर लगाने से क्या हो जाता है, दाग जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। इसको याद करने का तरीका है, वैनिश पाउडर से दाग गायब हो जाते हैं, ठीक है। वैनिश मतलब गायब हो जाना, डिसिपियर होना, डिसॉल्व होना, डिस, ठीक है। इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे, अपीयर हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, वैनिश लगाने से दाग क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सिंपल है ये भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वांटम, क्वांटमसियस, इसको पढ़ेंगे क्वांटममेसियस, ठीक है, कॉन्टोमेसियस पढ़ेंगे इसको, ओके। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है अक्कड़ या अवज्ञाकारी, मतलब एक बिगड़ा हुआ बच्चा है ये, ठीक है, बिगड़ा हुआ बच्चा। अब इसको याद करने का तरीका जो है वो है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, कौन, यहाँ से आप ये इसको पढ़ोगे तो इसमें कौन, तुम, मतलब इस तरीके का कोई बोल रहा है, तुम कौन हो, लाइक मैं नहीं जानता कौन है तू, कोई भी बना रहेगा। तो कौन तुम उसको ऐसे याद कर सकते हो, कौन तुम। अगर इस तरीके का कोई बोल रहा है तो वो डिसोबिडियंट है, अक्खड़ मतलब अकड़ू है, अवज्ञाकारी मतलब किसी की बात नहीं मानेगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा पिता से कहता है लाइक कि तू कौन है, लाइक इस टाइप के वर्ड यूज कर रहा है, तो वो बच्चा कैसा होगा, अवज्ञाकारी होगा, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होते हैं, रिकॉल से ट्रेंट मतलब हठी टाइप का, लाइक, ठीक है, हठी टाइप का जो बच्चा होगा। स्टबबॉर्न मतलब हठी टाइप का बच्चा है, ठीक है। इंट्रैक्टेबल, ऑब्स्टिनेट, सेम हठी टाइप का, अनयील्डिंग, ठीक है। इसको क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स में ओबीडिएंट, ट्रैक्टेबल, यील्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, सिंपल है ये भी, ठीक है। एनाथीमा, एनाथीमा, एनाथीमा जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, श्राप, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा था, कौन सा वर्ड पढ़ा था, कोई भी बताएगा, मैलिग्न पढ़ा था हमने, एक वर्ड पढ़ा था मैलिग्न करके, हमने एक वर्ड पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। उसका ये मतलब क्या था, श्राप था। फिर इसके अलावा जो मतलब, इसको याद कैसे करना है, नाथ, एमा, एमा, मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगर आप इसको याद करना चाहोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, एनथीमा, ठीक है, एनथीमा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, थीमा, एनाथीमा, एक नाथ, इसको इसको छोड़ देना, ऐसे याद नहीं हुआ, एनाथीमा। तो आप ऐसा इसको याद ऐसे कर सकते हो, एक थी माँ मतलब माँ ने मुझे लाइक श्राप दिया, इस तरीके से अगर आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इसके सिनोनिम्स रहेंगे, कर्स, मैलेडिक्शन, इम्प्रिकेशन, एक्सीग्रेशन, ये इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। इस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, इस वर्ड का मतलब भी होता है श्राप देना होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड है ये, तो इसमें ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत टफ वर्ड हो। अगर आप 2-3 बार इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी से एक वर्ड बनता है मेल फैक्टर, ठीक है, एक वर्ड होता है मेल फैक्टर।
मेल फैक्टर जो वर्ड है इसका भी मतलब ऐसा होता है कि मतलब एक ऐसा इंसान जो मतलब अपराधी टाइप बोल सकते हैं आप, जो क्राइम करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये मेल वाले जो वर्ड होते हैं ना, इसका मतलब होते हैं बुरा। अगर किसी वर्ड के आगे लग रहा है तो उसका बुरा ही मतलब निकलता है, ठीक है। सिंपल वर्ड है, याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है छोड़ देना, लाइक गिव अप हो जाना। अब दिक्कत, दिक्कत मतलब अगर आपको दिक्कत आएगी किसी भी चीज में तो फिर आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होंगे डिसोन, स्पर्न, रेनाउंस इंपॉर्टेंट है, गिव अप, एब्निगेट इंपॉर्टेंट है, रेलिंगिस त्याग देना इंपॉर्टेंट है, एब्ज्योर इंपॉर्टेंट है, रेपुडिएट, वेव, यील्ड, फॉरगो छोड़ देना होता है, अबंडन भी छोड़ देना होता है। तो ये इसके सारे सिनोनिम्स है, ये आप एक दो बार देख लेना। एंटोनिम्स में डिफेंड, अज्यूम, रिमेन, होल्ड आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। एब्डिकेट मतलब अब दिक्कत आएगी तो आप किसी चीज को क्या करोगे, छोड़ दोगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वर्ड है स्टिंजी। स्टिंजी में क्या है, स्टिंजी का जो मतलब होता है वो होता है कंजूस टाइप से, ठीक है। स्टिंजी जो वर्ड है इसका मतलब होगा कंजूस टाइप से, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो, टिंग टिंग साउंड से बच्चों जो कि कंजूस होते हैं, नहीं आप ऐसे इसको याद मत करो। स्टिंजी, अब इसको आपको याद करना है, स्टिंजी। तो अब स्टिंजी को याद करने के लिए आप बहुत सी चीजें कर सकते हो। स्टिंजी लाइक, स्टिंजी जैसे आप टिन टिन, जैसे कोई कर रहा है, लाइक टिन टिन क्या होते हैं, लाइक कोई बर्तन है, ठीक है। अब इंसान स्टिंजी टाइप का है, स्टिंजी मतलब कंजूस टाइप का है। अगर आप चाहो थोड़ा सोचोगे तो उसकी कोई ना कोई ट्रिक बन सकती है। जैसे टिन टिन कर रहा है कोई, घंटी को बार बार टिन टिन कर रहा है, फोन नहीं लगा रहा पर टिन टिन कर रहा है, कंजूस टाइप का व्यक्ति है। माइजरली, निगार्ड, पैरसिमोनियस इसके सिनोनिम्स हैं, ये तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। पैरसिमोनियस, पारसी लोग जो होते हैं वो कंजूस होते हैं। निगार्डली, माइजरी, ये इसके सिनोनिम्स है, तो आप लोग इसे याद रखना, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं मीडियम्स की ओर आज के। पहला इडियम है लर्न नो द रोप्स, ठीक है। लर्न डू नॉट पार्टिसिपेट टू जॉब, मतलब इसका मतलब क्या है, लर्न द रोप मतलब किसी काम को क्या करना, किसी काम में, मतलब लर्न नो द रोप्स क्या मतलब निकलेगा इसका, कि लर्न डू नॉट पार्टिसिपेट इन द जॉब, ठीक है। सेकंड वर्ड है एलेटिस। एलेटिस का क्या मतलब निकलेगा, कि जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है एलेटिस, इसका क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। पहले तो इसको देख लेना, ये वाले वर्ड को, ये गलत है, यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। लर्न डू मतलब इसका मतलब होता है काम को समझना होता है, किसी काम को समझना, ठीक है। ठीक है, एलेटिस, फील का अनकंफर्टेबल, वेरिड इन सिचुएशन मतलब आप किसी चीज से चिंतित हो रहे हो, ठीक है। ये याद रखना। और याद रखना ये R3 मतलब 3 बार आया है, R4 मतलब 4 बार आया है। हु एंड क्राई मतलब नॉइजी और गुस्से में, मतलब आप गुस्से में होना या नॉइजी होना, मतलब कोलाहल होना, शोर शराबा होना, इस तरीके का इसका मतलब निकलता है। ग्रीन थंब, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग मतलब बागवानी, मतलब जैसे किसी को पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है, किसी को खेती बाड़ी करने में, जैसे खेती बाड़ी नहीं, गार्डनिंग करने में अगर किसी को कोई अगर इंटरेस्ट रखता है तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं ग्रीन थंब, ठीक है। तो याद रखना, ये सिंपल वर्ड है, इतना कुछ खास है नहीं उसमें याद करने को टफ। ये अब आगे बार बढ़ते हैं, थोड़ा पहले फिक्स प्रपोजिशन देखते हैं, फिर हम फ्रेजल वर्ब को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिक्स प्रपोजिशन को देखते हैं। तो फिक्स प्रपोजिशन में अफ्रेड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ। अफ्रेड ऑफ मतलब होता है डरना, आप किसी चीज से डर रहे हो, लाइक, ठीक है, अफ्रेड हो रहे हो आप। तो अफ्रेड ऑफ मतलब होता है कि किसी भी चीज से क्या होना, डरना हो रहा है, ठीक है। क्लियर है ना। एग्री ऑन, एग्री ऑन का मतलब होता है कि दो तीन लोग मान लो किसी चीज पे बातचीत कर रहे हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके एक दूसरे से सहमत हो जाए, एग्री हो जाए। तो एग्री मतलब ऑन का मतलब होता है सहमत होना किसी चीज से, ठीक है, मतलब किसी से सहमत होना, ठीक है, सहमत होना। एग्री टू मतलब होता है अपनी सहमति देना, याद रखना, अपनी सहमति देना मतलब आप किसी को कंसेंट दे रहे हो, टू गिव कंसेंट मतलब आप किसी को अपनी सहमति दे रहे हो, ठीक है। सिंपल वर्ड है। एग्री विद समवन मतलब आप किसी व्यक्ति से एग्री हो, ठीक है, किसी व्यक्ति से सहमत होना, लाइक आपको किसी व्यक्ति की बात अच्छी लगी हो तो आप उससे क्या हो जाओ, सहमत हो जाओ। तो ये जो वर्ड है जो आपको अभी कराया ना, इनका मतलब यही है, ठीक है। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ इसको एक दो बार देख लेना। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ के अफ्रेड के साथ भाई ऑफ आता है, इसको अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। क्लियर है। अब इधर बढ़ते हैं, अवॉइड बाय। अवॉइड बाय का मतलब होता है पालन करना, किस चीज का पालन करना, किसी पर्टिकुलर नियम का पालन करना, किसी रूल का पालन करना, इस वर्ड का मतलब रहेगा, ठीक है। सेकंड वर्ड है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है अकाउंटिंग क्यों करता है, अकाउंटिंग आदमी किसी को आप अपना हिसाब बता रहे हो, हिसाब बताना, ठीक है। एक तो ये मतलब होता है, एक मतलब होता है कारण बताना, किसी को कोई कारण बताना किसी भी चीज का, तो उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट फॉर कहते हैं। फ्रेजल वर्ब है एक्ट फॉर, एक्ट
ऑन, एक्ट आउट, ये तीनों वर्ड का मतलब याद रखना। एक्ट फॉर का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना किसी चीज का, ठीक है। प्रतिनिधित्व करना मतलब ये होता है, इसका मतलब कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। मतलब कोई भी समारोह हो रहा है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब होता है कार्रवाई करना। जैसे आपने कोई गलत काम किया तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए तो ये एक्ट ऑन हो जाता है, ठीक है। टेकिंग एक्शन करना मतलब किसी पे एक्शन लेना, एक्ट ऑन करना, ठीक है, मतलब कार्रवाई करना है। अगर पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है इस तरीके से, ठीक है। एक्ट आउट, आप एक्ट जो वर्ड है एक्टिंग, आपने सुना होगा एक्टिंग है, इसी तरीके से एक्ट आउट होता है। एक्ट आउट का मतलब होता है अभिनय करना, लाइक आप एक्टिंग टाइप कर रहे हो, ठीक है। अभिनय करना, एक्ट आउट करना, ठीक है, किसी चीज का अभिनय करना, ठीक है। लेकिन वो अभिनय कैसा होगा, वो बैड अनुभव है मतलब होगा, मतलब बैडली तरीके से, मतलब गलत तरीके से आप किसी से मतलब बिहेव कर रहे हो या बुरा व्यवहार कर रहे हो या आप कोई एक्ट कर रहे हो तो उसे एक्ट आउट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आज की वोकैब थी। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।